24 में क्या योगी होंगे मोदी के सेनापति? क्या योगी लिखेंगे मोदी की जीत की गाथा? यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर क्या योगी खिला पाएंगे कमल? मोदी विरोधियों को कैसे पस्त करेंगे योगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। 24 के रण को जीतने के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि पीएम मोदी के सेनापति यानी कि योगी आदित्यनाथ को मिलता है। जी हाँ, इस 12 जुलाई को योगी आदित्यनाथ अपने संसदीय क्षेत्र, अपने जहाँ से उनका जो विधानसभा क्षेत्र भी है गोरखपुर जाएंगे और वहाँ पे जो पार्टी के जो कमज़ोर बूथ हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को उत्साहित करेंगे और इसी के चलते आपका बूथ सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 24 की जंग या फिर यूँ कहें कि 24 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी को क्या योगी जिता पाएंगे? आज यही हम जानेंगे योगी आदित्यनाथ की कुंडली से, क्या कहती है उनकी कुंडली और किस प्रकार पीएम मोदी की 24 की जीत में योगी की भागीदारी या फिर उनकी भूमिका किस तरह से देखने को मिल सकती है भविष्य में, मयंक जी से हम जानेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के में वो कौन कैसे ग्रह नक्षत्र हैं जो हमेशा से मोदी जी और योगी जी के बीच में एक ट्यूनिंग देखी गई है? चाहे वो कई बार मोदी जी योगी आदित्यनाथ जी के कंधे पर हाथ रखते हुए वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया में, वो भी देखा गया। और जिस तरह से कहते हैं ना कि सत्ता की जो चाबी है, फिर कहें कि सत्ता का जो रास्ता है, केंद्र का रास्ता है, यूपी से होकर ही गुजरता है और यूपी की कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। तो दो राजनेताओं की, इन दो नेताओं के बीच की मित्रता कहें या फिर आपसी एक ट्यूनिंग कहें, इसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, योगी जी की कुंडली पर आए तो उनकी कुंडली सिंह लगन की है और राशि इनकी बनती है कुंभ राशि है। तो शनि का प्रभाव और सूर्य का प्रभाव दोनों ही रूप से इनकी कुंडली में है और दशमस्थ जो शनि और सूर्य और बुध की युति है, इसके कारण योगी आदित्यनाथ जी को वो शुरुआती संघर्ष दिखाती है, क्योंकि इनकी कुंडली में सूर्य शनि की होती है जी। और हम कहते हैं कि सूर्य शनि एक साथ होते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति का शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षमय रहता है, लेकिन बाद का जीवन जो है वो जनता की सेवा में बीतता है और व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। 12वें भाव में केतु है जो दिखाते हैं कि अपने सन्यासी हैं, योगी बने हैं और इसमें अहम रोल अदा किया है इन्होंने। अब आप देखिए, आपको बचपन से ही अपने घर से बाहर आ गए थे ये और ये गोरखपुर चले गए थे। और कुंडली में इनके बृहस्पति की स्थिति बहुत पावरफुल है। पंचम भाव में जो बृहस्पति है वो इनको उत्तम कोटि का राजयोग देता है और जनता का पूर्ण सहयोग देता है। तो मोदी जी की और इनकी कुंडली में सिमिलरिटीज क्या है? मोदी जी का वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि है जी। और उनकी कुंडली में दशम भाव में शनि है और शुक्र है और इनकी कुंडली में दशम भाव में शनि और बुध है। तो मित्र ग्रह के दशम भाव में होने के कारण दोनों की विचारधारा सेम है और दोनों की विचारधारा एक है। देखिए, हमारा मेल जोल उसी व्यक्ति से ज़्यादा होता है कविता जी, विचारधारा मिलती है या जिनके साथ आप काम करते हैं तो वहाँ पे अगर आप दोनों की सोच एक जैसी होगी, आप दोनों का मकसद एक होगा, आप दोनों का मकसद एक जैसे काम करने का तरीका होगा, तो आपकी दोस्ती प्रोफेशनल फ्रंट पे उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहीं पे योगी जी और मोदी जी का जो साथ है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिसका मकसद ये है देश की सेवा करना। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की तकरीबन 80 सीटें निकल कर आती हैं और अब तक के प्रदर्शन में भाजपा ने बहुत ही अच्छा उम्दा प्रदर्शन किया है, सीटों पे कमल खिलाया है बहुमत के साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 24 की जो 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी से, क्या इसमें कमल खिला पाएंगे योगी आदित्यनाथ अपनी मेहनत से, अपने उम्दा प्रदर्शन से? देखिए, मेरे को जो लग रहा है इनको केतु की महादशा है और केतु में अभी फिलहाल गुरु की अंतर्दशा चल रही है जो अक्टूबर 2022 तक है। गुरु के बाद शनि आ रहे हैं और शनि के बाद फिर आएंगे, अगर आप बात करें बुध की, केतु में बुध होगा। जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे उस समय केतु में बुध की दशा चल रही होगी योगी आदित्यनाथ पर जी। और बुध दशम भाव में बैठे हैं, बुधादित्य राजयोग बना के, बहुत सुंदर राजयोग ये रहेगा। तो मुझे जो ऐसा लग रहा है योगी जी की भूमिका बहुत अहम होगी मोदी जी को लाने में, क्योंकि जितना ज़्यादा ये प्रचार ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर करते हैं तो भी भाजपा को और मोदी जी को उसका बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का फ़ायदा जो है
और योगी जी के जो कार्य हैं, इसका फायदा भाजपा को 2024 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन अब बीजेपी किस तरीके से इसको कैश करेगी। अगर योगी जी को यूपी के अंदर ही रहने दिया तो यूपी में ही फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ये इनको देशव्यापी इनसे अगर वो कराएं, अपना प्रचार कराएं, प्रचारक भी वैसे माने हाँ, जाते हैं योगी आदित्यनाथ। अगर ये देशव्यापी प्रचार करेंगे तो कविता जी एक बहुत बड़ा डिफरेंस सीटों का आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैं इनकी कुंडली देख के दावे के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से धर्म ध्वजा उठाकर आजकल योगी जी और मोदी जी दोनों चल रहे हैं, आपका काशी विश्वनाथ की कायाकल्प जिस तरह कर दिया, उसकी भव्यता को देख लीजिए। और तमाम तीर्थ स्थलों का अगर बात की जाए तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से हिंदुत्व पर जिस तरह से मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी आगे आगे बढ़ रहे हैं, इसका आगे किस तरह का परिणाम देखने को मिल सकता है? बीजेपी पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर आगे? देखिए, अगर इन दोनों की सितारों की बात करें, दोनों बड़े नेताओं की कुंडली की बात करें, तो उनका तो भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। और ये मुझे एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, ये भी मैं कह सकता हूँ, मोदी जी की कुंडली देखिए, राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी वो राजनीति से जनता से दूर नहीं रहेंगे जी। वो उनके बीच में बरकरार आपको देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये कहीं जाके सन्यासी बन जाएंगे या कहीं जाके ऐसी राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री पद से मुक्त होने के बाद भी ये जब भी राजनीति छोड़ेंगे फिर भी जनता के बीच में ये और बीजेपी के प्रचारक बन के रहेंगे, ऐसे इनकी सितारे कहते हैं। और देखिए, योगी जी और मोदी जी मिलके जो हैं काफ़ी आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं और लोगों की सोच भी इनके पक्ष में ज़्यादा रहेगी और बीजेपी के प्रति ज़्यादा झुकाव रहेगा, जो सितारे इन दोनों के अभी फिलहाल कहते हैं। तो काफ़ी बेहतर स्थिति में है। जितने इनके प्रशंसक हैं उतनी संख्या में तो नहीं है, लेकिन इनके विरोधी भी कम नहीं है, दुश्मन भी कम नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से आपको क्या लगता है, किन किन तरह की अड़चनें, चुनौतियों का इन लोगों को सामना करना पड़ सकता है, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि जिस तरह से 24 की तैयारियों में वो अभी से जुट चुके हैं? देखिए, अभी केतु में फिलहाल इनके गुरु चल रहे हैं और आने वाले समय में जब इनकी दशा बता देते हैं कि कब थोड़ा सा विरोधाभास ज़्यादा बढ़ेगा जी। देखिए, 18 अक्टूबर 2022 के बाद जो है केतु में शनि आ रहा है, तो ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इनके विरोधी पक्ष जो है इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे या विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा बनाएगा तो सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, लेकिन वो उसमें पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे और ये अपना काम जो है योगी जी अपने स्टाइल में ही करते रहेंगे। मैं आपसे बस जाते जाते ये जानना चाहूँगी, एक दौर वो भी था जब अडवाणी जी के रथ को पीएम मोदी जी खींचते हुए देखे गए थे, जब अडवाणी जी का दौर था, और एक आज का दौर है जिसमें मोदी जी के रथ को योगी आदित्यनाथ खींच रहे हैं, 24 के चुनाव तक लेके जाएंगे। 24 के बाद जो लोगों ने के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक पंडितों ने तो अभी से भविष्यवाणी कर दी है कि भाई मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नजर आते हैं, इसमें आपको कितनी संभावना, कितनी सच्चाई नजर आती है ज्योतिष दृष्टि से? देखिए, पिछले वर्ष भी हमने हमारे सहयोगी जो वक्ता है उनके साथ शो किया था और वहाँ भी हमने बताया था कि भाई मोदी जी के बाद किसको आने वाले समय में सत्ता मिल सकती है। देखिए, अभी जो परिस्थिति बन रही है, योगी जी के जो सितारे हैं 2024 के बाद उनको शुक्र की दशा आ रही है और 24 के बाद, हाँ जी, 2024 अक्टूबर के बाद वो समय उनका बड़ा पावरफुल रहता हुआ नज़र आ रहा है और शुक्र इनका 11वें भाव में है और पंचम भाव को सीधा देख रहा है। देखिए, शुक्र की दशा में क्यों ज़्यादा पावरफुल इनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि शुक्र इनका दशमेश है। दशमेश व्यक्ति को राजा बनाता है। अगर इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने के योग हैं तो वो शुक्र की महादशा में ही प्रबल है, जो कि 2024 अक्टूबर के बाद इनको लगेगी और वहाँ पर इनको उच्च पद की, प्रधानमंत्री जैसे पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ये हम पहले भी चैनल पे कह चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं और आगे फिर से कह रहे हैं, एक प्रबल दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के आने वाले समय में। जैसे मोदी जी को जनता ने कहना चाहिए, जनता की आवाज़ से ये आगे बढ़े, उसी तरह ऐसी जनता की आवाज़ मोदी के बाद योगी को जोर जोर से चिल्ला कर बताएगी। संकेत कुछ ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र बताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद भी करते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।